नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। लोकसभा में बोले सांसद रविशंकर प्रसाद, कल वक्फ कहेगा पूरा हिंदुस्तान हमारा। तेजस्वी पर ललन सिंह का बड़ा बयान, नाबालिग रहते अरबपति कैसे बने। आरजेडी का बड़ा आरोप, वो दौर आएगा जब मंदिरों की जमीन भी कब्जा होगा। लालू यादव की तबीयत ज्यादा बिगड़ी, दिल्ली रवाना। ऑटो और ई रिक्शा संगठनों का गर्दनीबाग में प्रदर्शन, हड़ताल की चेतावनी। पशुपति पारस की पत्नी समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। पूर्णिया में अज्ञात बदमाशों ने की सरकारी शिक्षिका पर ताबड़तोड़ फायरिंग। पटना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। अप्रैल में ही 44 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, हीट वेव का भी अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया, जहां एक ओर एनडीए के सभी घटक दल इसके पक्ष में हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सदस्य इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने में लगे हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, आरएलएम इसके समर्थन में है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि इस संशोधन विधेयक पर लोकसभा में 8 घंटे चर्चा हुई। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी जब भी कोई नया विधेयक लाती है तो अपनी नाकामी को छुपाती है। बीजेपी मुस्लिम भाइयों की जमीन की पहचान करने की बात इसलिए कर रही है ताकि महाकुंभ में मारे गए या खोए गए हिंदुओं की पहचान के मुद्दे को दबाया जा सके। केंद्रीय मंत्री को यह बताना चाहिए कि चीन ने किस जमीन पर अपने गांव बसाए हैं, लेकिन कोई बड़े खतरे का बवाल न मच जाए, इसलिए यह विधेयक लाया जा रहा है। लोकसभा में पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल के समर्थन में तमाम दलीलें दी। उन्होंने सदन के अंदर लालू यादव के 2010 के बयान को पढ़कर सुनाया, जिसमें लालू वक्फ बोर्ड पर कड़ा कानून बनाने की बात कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के बड़े नेता हैं, नाम आखिर में लूंगा, पहले उनको कोट करना चाहता हूं। वो उस समय पार्लियामेंट में थे, वक्फ की जमीनों पर कड़े कानून की मांग कर रहे थे। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी हैं। आप कहेंगे तो मैं उनका पूरा बयान भी पढ़कर सुना सकता हूँ। रविशंकर ने आगे कहा कि इन्हें सड़क मत बनाइए, वोट ना मिली, हम ये नहीं करते हैं। वक्फ की 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। मुतवली उन्हें मैनेज करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं। पटना का सांसद हूँ, एक सरकारी जमीन का तालाब है जहां छठ पर अर्घ दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सरकारी जमीन है। 1920 का एक कब्रिस्तान खड़ा है और कहते हैं कि वक्फ की जमीन है। आगे कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ का है। वहीं जेडीयू ने भी वक्फ बिल को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है और बिल को समर्थन दे दिया है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। वहीं तेजस्वी के बयान पर ललन सिंह ने जोरदार प्रतिक्रिया किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे लोगों के बयानों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। वे मवेशियों का चारा, बिहार के गरीबों का पैसा और नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन खाने में माहिर है। उन्हें इन सब पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि ललन सिंह मानसिक और शारीरिक रूप से बीजेपी के हैं। दिल्ली में ललन सिंह से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी पर वार करते हुए ललन सिंह ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि उनके पास ऐसा कौन सा हुनर था कि वे नाबालिग रहते हुए अरबपति बन गए। उन्हें इस हुनर को देश और बिहार के युवाओं के साथ साझा करना चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बिगड़ी तबीयत को देखते हुए पटना के पारस अस्पताल ले जाया गया। उनके साथ तेजस्वी भी मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि उनका बीपी लो हो गया था। स्वास्थ्य में आई परेशानी के बाद उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है, जिसके पहले उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया। लालू यादव का ब्लड शुगर बढ़ने के कारण उनकी परेशानी बढ़ी। पहले उनका उपचार पटना में ही डॉक्टरों ने शुरू किया। हालांकि पिछले 2 दिनों से रेगुलर चेकअप के बाद भी उनके ब्लड शुगर में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली ले जाने से पहले मेडिकल चेकअप के लिए लालू को पारस ले जाया गया। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली एम्स में लालू यादव का इलाज होगा।
वहीं राजद की ओर से सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब मंदिरों की जमीन और धन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है। वक्फ बिल केवल कानून का मसौदा नहीं है, यह भारतीय संविधान की मूल भावना, धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों, लोकतंत्र की भावना और भारत की बहुलतावाद संस्कृति के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक न्यायिक है, यह निजी न्यायिक नहीं है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाती है। इस समिति में डीएम की नियुक्ति कर इसे कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 10 सालों में एनडीए सरकार के कार्यकाल में लगातार संवैधानिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी खुद को अल्पसंख्यक हितैषी बताती है, लेकिन उसका लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। बीजेपी के सांसद इस बिल के पारित होने के बाद वक्फ में महिलाओं और पिछड़ों को आरक्षण मिलने की बात कह रहे थे। हमें उनसे पूछना चाहिए कि राम मंदिर के ट्रस्ट में महिलाओं और पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया था। जब बहुसंख्यकों के हिसाब से कानून बनाते हैं तो उसके अलग नियम क्यों बनाए जाते हैं। ऑटो और ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को ले जाने पर रोक के बाद ऑटो और ई रिक्शा संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया है। करीब 1000 की संख्या में सभी चालक गिरदनीबाग धरना स्थल पहुंचे। वे 8 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। राजधानी में ऑटो ई रिक्शा संचालक के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि सभी स्कूलों में ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध के चलते हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी समाप्त होने की समस्या खड़ी हो गई है। अचानक से आए इस फैसले से ऑटो और ई रिक्शा चालकों के रोजगार के अलावा मिडिल क्लास के लोग जिनके बच्चे कम पैसे में ऑटो से स्कूल जाया करते थे वह भी प्रभावित हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का परिवार में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद हुआ है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अलौली थाने में अपनी 2 देवरानी समेत 5 लोगों के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज करवाई है। चिराग की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने लिखित आवेदन पर अलौली थाने में पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, एक बॉडीगार्ड और 2 ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राजकुमारी देवी का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। दोनों ने मेरा सामान कमरे से बाहर फेंक दिया, बेडरूम और बाथरूम में ताला जड़ दिया। पूर्णिया सोनाली मुख्य पथ अंतर्गत कदवा थाना क्षेत्र के चांदपुर बभन गांव के समीप 3 अज्ञात बदमाशों ने एक सरकारी विद्यालय की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गए। शिक्षिका को एक गोली पीठ में लगी जिससे उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार उसे 2 गोली मारी गई थी। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से मात्र 1 खोखा बरामद हुआ है। इस गोलीकांड से बभन गांव में हड़कंप मच गया है। फिलहाल वह पूर्णिया अस्पताल में भर्ती हैं और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह शिक्षिका गिठौरा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कौचारा पश्चिमी में पदस्थापित थी। राजधानी में गृह भेदन की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोहों के 3 शातिर अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पटना के राजीव नगर थाने क्षेत्र का है, जहां बीते होली मनाने गए परिवार वालों के तालाबंद 3 घरों को चोरों ने अपना निशाना बना लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि घटना के बाद राजीव नगर थाने की पुलिस ने घटनास्थल सहित कई जगहों के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला था। पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सभी ने बताया कि स्मादनपुर थाना क्षेत्र में भी इन्होंने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बिहार में अप्रैल में ही गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। इस महीने ही पश्चिमी इलाका हीट वेव की चपेट में आ गया है। यहाँ 2 से 3 दिन हीट वेव का अलर्ट है। बाकी इलाकों में भी गर्म हवाएं चलेगी। पिछले 3 साल में इस साल
साल मार्च महीने का तापमान सबसे ज़्यादा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 19 अप्रैल के बीच राज्य का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके चलते हीट वेव के दिनों की संख्या सामान्य से 3 से 4 दिन अधिक हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल में बिहार के सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। बारिश में 40% तक की कमी हो सकती है। सामान्य रूप से बिहार में अप्रैल महीने में 18.0 मिलीमीटर बारिश होती है। किसानों और प्रशासन को इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा।